गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गीते मैम आप सभी का ऑनलाइन सेशन में स्वागत करती हूँ। देखो बच्चों, हमारा हफ्ते में सोम मंगल बुध गणित भाग 2 यानी कि भूमिति की अध्ययन होता है और गुरु शुक्र शनि यानी कि गुरु शुक्र शनि को बीजगणित यानी कि गणित भाग 1 की पढ़ाई होती है। सोम मंगल बुध भूमिति में गीते मैम आपको पढ़ाती हूँ और गुरु शुक्र शनि बीजगणित यानी कि भाग 1 भांडगे मैम आपको पढ़ाती हैं। तो इसके पूर्व के सेशन में हमने हमारा जो पहला पार्ट है भूमिति के मूलभूत संबंध, इस पार्ट की शुरुआत की थी। उस पार्ट के अंतर्गत हमने अध्ययन किया। पिछले सेशन में हमने यूक्लिड के कुछ अभिगृहित को पढ़ा। मैंने पहले ही कहा था कि भूमिति में कुछ भूमितीय गुणधर्म होते हैं जिसमें कुछ सम्मोहक संकल्पनाएं होती है। कुछ संकल्पना को गुणधर्म को हमें अभिगृहित करना पड़ता है, मानना पड़ता है और कोई गुणधर्म हम सिद्ध भी कर सकते हैं कि प्रूव कैसे कि ऐसा क्यों है। बराबर। जैसे कि समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं कैसी होती है कि जो रेखा एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं होती है, हमें मानना है, इसको प्रूव करने की हमें जरूरत नहीं। लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 है। ये जो त्रिभुज का गुणधर्म है ये तो हमने मान ही लिया है, लेकिन उसके साथ हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं। ऐसे गुणधर्मों को हम सिद्ध करते हैं, उसे प्रमेय कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? प्रमेय कहा जाता है। तो इस प्रमेय के पहले पार्ट का एक प्रमेय हम यहाँ पे इस सेशन में, आज के सेशन में लेने वाले हैं। तो चलो ऑनलाइन सेशन को शुरुआत करते हैं। कक्षा 9वीं भाग 2 गणित भाग 2 घटक है हमारा भूमिति के मूलभूत संबंध और आज का हमारा उपघटक है प्रमेय। हमारा उपघटक है प्रमेय। यहाँ पे हमें प्रमेय देखना है। उसके पूर्व में आपको वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी। जो गुणधर्म है उसे हमें प्रूव करके दिखाना है, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है। तो उसके लिए आपको जो गुणधर्म होगा वो सवाल के रूप में दिया जाएगा, उसको अच्छे से आपको समझ लेना है और उसके आधार पर सबसे पहले हमें आकृति बनानी है। आकृति के आधार पर हमें दत्त देना है, यानी प्रमेय और आकृति के आधार पर दत्त यानी कि दिया हुआ, ये पहला पॉइंट लिखना है। जो हमें दिया है आकृति के आधार से हमें वहाँ पे लिखना है। दूसरा पॉइंट है हमारा साध्य, हमें क्या साध्य करना है, सिद्ध क्या करना है, वो हमें वहाँ पे लिखना है। और तीसरा उपपत्ति, यानी कि हमें स्टेप बाय स्टेप उसको एक सिद्ध करते जाना है। कभी कभी किसी प्रमेय में हमें रचनाएं भी करनी पड़ती है, मतलब जो आकृति दी बनाई होती है उसमें कुछ हमें एक्स्ट्रा रचना वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो जैसे मैं प्रमेय लूँगी वैसे वैसे आपको समझ में आएगा, बहुत ही आसान। अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको आसान जाएगा। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारे सेशन के। हमारा आज का प्रमेय है, देखो मैं प्रमेय यानी कि गुणधर्म पढ़ रही हूँ, ध्यान से सुनना है आपको। परस्पर प्रतिच्छेदित करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। देखो, परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। इसके पूर्व आपने अध्ययन किया होगा, अगर कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे निर्मित शीर्षाभिमुख कोण यानी कि अपोजिट कोण, विरुद्ध कोण, एक दूसरे से अपोजिट, उन कोणों के माप समान होते हैं। यदि शीर्षाभिमुख कोणों के एक जोड़ी में एक कोण का माप 60 अंश होगा तो दूसरा भी 60 अंश होता है। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे कुल 4 कोणों की निर्मित होती है, उसमें से 2 शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ियां होती है, दोनों का माप समान होता है। ठीक है, अभी प्रमेय जो है वापस मैं एक बार पढ़ रही हूँ। परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाएं द्वारा निर्मित, मैंने से प्रमेय का आधा भाग पढ़ा यहाँ पे, परस्पर प्रतिच्छेद करने वाली दो रेखाओं द्वारा निर्मित। इसका मतलब हमारे पास कुछ दो रेखा है जो परस्पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये आधा भाग लेकर हमें आकृति बनानी है। ओके, तो हम आकृति बनाते, दो रेखाएं खींचते, एक पहली रेखा हो गई, दूसरी रेखा हो गई। ओके, इस रेखा पर
रेखा को नाम देना पड़ेगा मुझे। ये सपोज ये पहले बिंदु ए और यहाँ पे मैंने बी लिया है, यानी कि ये ए बी रेखा है और ये दूसरी मैं सी और डी नाम दूंगी। यहाँ पे ये डी बिंदु, सी बिंदु और ये डी बिंदु, ये दूसरी रेखा सी डी। अब ये दोनों रेखा है एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, दिख रहा है ना आपको बीच में। इस बिंदु को भी हमें कुछ नाम देना पड़ेगा, बराबर है। मैंने ओ नाम दे दिया, उस बिंदु को क्या नाम दे दिया मैंने, ओ नाम दे दिया। मतलब रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है, यहाँ पे एक कोण बन रहा है। ओके, तो अभी शीर्षाभिमुख कोण कौन से देखो आप, एक दूसरे के विरुद्ध। अभी हम बात करेंगे ए ओ सी, ये कोण की बात करेंगे तो इसका अपोजिट कौन सा कोण आएगा, बी ओ डी। तो इसका और इसका माप समान है, हमें दिखाना है। उस तरह से दूसरी जोड़ी बी ओ सी, ये वाला कोण, और दूसरा कोण ए ओ डी, ये वाला, ये भी एक दूसरे से विरुद्ध डायरेक्शन में है, इसलिए ये भी एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। उसके बाद इसके पूर्व आपने रेखीय युगल कोणों का भी पढ़ाई की होगी कि रेखीय युगल कोणों का जोड़ियों का योगफल 180 होता है, ठीक है। उसका भी हम आधार लें। अभी हमने प्रमेय के आधे हिस्से से, आधे भाग से हमने आकृति बना ली। ओके, अभी इसके आधार पर आकृति में जो है वही हमें दत्ता में लिखना है। हाँ, मैंने क्या कहा कि ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु में प्रतिच्छेद करें, वही मैंने लिखा है। देखो, रेखा ए बी तथा सी डी परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करती है कि ए दरम्यान ओ दरम्यान बी और सी दरम्यान ओ दरम्यान डी। ओके, मतलब ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को ओ बिंदु में प्रतिच्छेद करते हैं। वही जो मैंने आकृति बनाई वही दत्त में लिख लिया, क्योंकि दिया हुआ है ना। जो आकृति किसके आधार पे बनाई मैंने, इस प्रमेय में दिया हुआ आधे भाग के आधार पे मैंने बनाई। तो ऐसे ही आपको हर एक प्रमेय में करना है। ओके, अभी साध्य क्या करना है, साध्य करने के लिए अभी इसके बाद का मैं पढ़ रही हूँ, वो साध्य में आपको लिखना है। निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों के माप समान होते हैं। उनके द्वारा जो शीर्षाभिमुख कोण निर्मित होते हैं उनके माप कैसे होने चाहिए, समान होते हैं। यह गुणधर्म हमें सिद्ध करना है। ओके, तो मैं साध्य में वही लिखूंगी। अभी निर्मित कोणों की जोड़ियां लिखो। मैंने अभी बताया था आपको, कोण ए ओ सी, ये वाला कोण, और कोण बी ओ डी, ये वाला कोण। ओके, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे आपको ये कोणों की जोड़ी माप समान दिखाना है कि उनका माप समान होता है। देखो, मैं यहाँ पे देख रही हूँ ए ओ सी, ये वाला कोण हुआ आपका, ये मैंने पेन से निकाला है, ये वाला ओ सी, और उसके साथ ये शीर्षाभिमुख कोण, इसकी जोड़ी बी ओ डी, ये वाले कोण, ये दोनों के माप समान। इस तरह से ये दोनों के माप भी मुझे समान दिखाना है। ओके, तो पहले हम कोई भी एक जोड़ी को समान दिखा देंगे, अपने आप दूसरी जोड़ी समान हो जाएगी। तो वही मुझे साध्य में लिखना है। तो मैं साध्य में क्या लिखूंगी, कौन सी जोड़ी लेने वाली हूँ मैं अभी, ए ओ सी, ये वाली जोड़ी, और बी ओ डी, वही मैं साध्य में लिख रही। देखो यहाँ पे कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। ओके, दूसरी जोड़ी कौन सी होगी मेरी, बी ओ सी और ए ओ डी, ये जोड़ी वो भी समान दिखानी है मुझे। कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी, यहाँ पे कोण का चिन्ह रहेगा है, आपको यहाँ पे कोण का चिन्ह निकाल लेना है। वैसे किताब में भी आपको दिया है, अगर आपके पास किताब है तो आप किताब में से भी लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आपको कोण का चिन्ह रह गया है गलती से, ये कोण ए ओ बी ए ओ सी और ये कोण बी ओ डी। उस तरह से कोण बी ओ सी और कोण ए ओ डी। ओके, तो ये हमें सिद्ध करना है कि दोनों की माप समान दिखाना है। ओके, अभी हमें उपपत्ति, हमारा तीसरा लास्ट पॉइंट है। यहाँ पे हमें रचना करने की कोई ज़रूरत नहीं, उपपत्ति। अभी मैंने इसके पहले कहा कि रेखीय युगल कोण के संदर्भ में आपने पढ़ाई की है कि रेखीय युगल कोण का रेखीय युगल कोणों की जोड़ी का माप योगफल 180 होता है। अगर आप अच्छे से निरीक्षण करेंगे,
सीधी रेखा पर यहाँ पे निर्मित ये वाला कोण और ये कोण, ये दोनों रेखीय युगल कोण है। ये जो दिख रहा है ना आपको, ये पूरा ये रेखीय युगल कोण की जोड़ी है। ओके, तो ये दो कितना होगा इनका माप? 180 होगा योगफल। कितना होगा इनका माप? 180। तो देखो बच्चों, ये जो यहाँ से शुरू हुआ ये यहाँ तक, ये आपका होगा रेखीय युगल कोण। उसमें दो कोण कौन से आ रही जोड़ी? ए ओ सी और ए ओ डी, बराबर है। या आप इधर से भी लिख सकते हैं, ए ओ सी और ए ओ बी। मैंने इस जोड़ी को लिया है, तो आप ये जोड़ी लो। तो हम क्या करेंगे, तो ये रेखीय युगल कोण की ये भी जोड़ी बनती है। इस जोड़ी को मैंने लिया है, देखो दिख रहा है, ये जोड़ी मैंने यहाँ पे ली है। तो ये ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर 180। ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, मतलब ये रेखीय युगल कोण की जोड़ी मैंने ली है, उनका योगफल है 180, कि उसका गुणधर्म है कि उनका योगफल होता है 180। इसे मैंने 1 नंबर का विधान दिया है। अभी मुझे दूसरी जोड़ी लेनी है, तो मैं लूँगी बी ओ सी, यहाँ से यहाँ तक बी ओ डी, ये भी एक रेखीय युगल कोण हुआ, बराबर है ना। तो ये इनका भी योगफल कितना होगा? इनका भी योगफल होगा 180 अंश। इनका भी योगफल होगा 180 अंश। इस तरह से मैं इसको 2 विधान दूंगी, देखो तो मैंने दूसरी जोड़ी ली है, कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी बराबर 180 अंश। ये दूसरा, ये भी रेखीय युगल कोण की जोड़ी है। अभी 1 और 2 का निरीक्षण करेंगे, दोनों में RHS साइड में 180, RHS यानी कि किसी भी पक्ष में 2 बाजू होती है, एक LHS और इस बाजू से बराबर की इस बाजू में RHS, दोनों का योगफल 180 है, बराबर। एक बाजू समान हो गए तो दूसरी बाजू भी क्या हो जाएगी? यहाँ पे हम देखेंगे दोनों बाजू है समान हो गई। ये देखो पहले विधान में आपने देखा, यहाँ पे भी 180, ए ओ सी प्लस बी ओ सी बराबर 180, उसमें भी आपने देखा बी ओ सी प्लस बी ओ डी बराबर भी 180। अगर एक बाजू समान है तो दूसरी बाजू अपने आप समान हो जाती है। तो 1 और 2 से मैंने लिखा है यहाँ पे कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी बराबर कोण बी ओ सी प्लस कोण बी ओ डी। ओके, अगर दोनों का निरीक्षण करेंगे तो दोनों बाजू में हमें बी ओ सी कोण समान दिख रहे हैं, तो अगर उनका पक्षांतर करेंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ हमें डायरेक्टली कैंसिल करेंगे, कोण बी ओ सी और ये कोण बी ओ सी, दोनों क्या हो गए? कैंसिल हो गए। ठीक है, क्यों कैंसिल हुए? अगर मैं बी ओ सी का पक्षांतर, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे प्लस में, तो प्लस बी ओ सी माइनस बी ओ सी कैंसिल हो जाएगी, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर दी। तो क्या बचा? मैं फिर कोण बी ओ सी को अगर कैंसिल हो गए तो अंत में क्या बचा फिर मेरा? कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। दोनों पक्षों में से कोण बी ओ सी का निरसन करने पर क्या लिखेंगे फिर हम? कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। यही हमें जोड़ी को दिखाना था कि दोनों का माप समान होता है, ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। इस तरह से हम दूसरी जोड़ी को भी इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी, कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। इस तरह से हमने एक जोड़ी सिद्ध कर दी, तो दूसरी जोड़ी सिद्ध करने की जरूरत नहीं, हम सिर्फ डायरेक्टली लिख सकते हैं। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि कोण बी ओ सी बराबर कोण ए ओ डी। इस तरह से हमने शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी समान होती है, उनका माप समान होता है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध करके दिखाया। अभी आपको ध्यान में रखना है कि शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी का माप हमेशा समान होता है। ये 8वीं में आपने समांतर रेखा में देखा होगा, समांतर रेखा में और प्रतिच्छेद रेखा कर रही है तो वहाँ पे निर्मित शीर्षाभिमुख कोणों की जोड़ी समान होती है। इस तरह से हमने इस प्रमेय को सिद्ध कर दिया। अगले सेशन में हम इस प्रमेय पर आधारित कुछ उदाहरण वहाँ पे हल करने वाले हैं।